सिर पे लिखा है बॉय और नीचे पहने हैं लड़कियों के सॉक्स। क्या यार, सॉक्स है बच्चों वाले। किसी से भी पूछ ले, किसी लड़की से पूछ लेना, ये लड़कियों वाले सॉक्स हैं ये कसम से। ठीक है। बारिश में जब छींटे लग रहे हैं ना, इन्होंने चस बिल्कुल। मैं आपसे हिंदी में पूछूंगा और आप उनको ट्रांसलेट करेंगे किसमें, गढ़वाली में। तो पहला सेंटेंस है, ध्यान से, ठीक है, गढ़वाली के शब्द आने चाहिए प्योर जैसे होते हैं। अब पहला सेंटेंस है आपके लिए, मैं गढ़वाली समझ तो लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। मैं गढ़ल भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। जनवरी महीने की इस कड़कड़ाती ठंड में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल ब्लॉक के खितोटिया नामक गांव से। तो इस समय जो है हम हैं अपने जिसको बोलते हैं जिंगला छज्जा में। तो मैं और शिबी यहाँ से जो हैं प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं, लेकिन ठंड इतनी है कि पूछो मत। और सुबह से ही यहाँ बारिश होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि अभी बारिश धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अगर इसी तरह से बारिश रही तो जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ से बर्फ़बारी फिर शुरू हो जाएगी। तो 2 बार तो ऊपर जो जंगल दिखाई दे रहा है लास्ट में, वहाँ 2 बार इस सीज़न की बर्फ़बारी हो चुकी है। लेकिन जो ये हमारा गांव का क्षेत्र है, यहाँ अभी बर्फ़बारी नहीं हुई है। लेकिन जब यहाँ बर्फ़बारी होती है तो पूरा स्विट्ज़रलैंड बन जाता है। ये भी बहुत बेहतरीन दृश्य। और ये कुछ दृश्य हैं जो 2012 में बर्फ़बारी हुई थी, तो उस दौरान भी ये पूरा क्षेत्र बर्फ़ से लकतक हो गया था। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। माँ तो बर्फ़ हम के लिए भेजनी चाहिए। और शिव भी तो बिल्कुल हो चुका है रेडी। भाई साहब कहीं जाना है क्या आपको? नहीं। ऑफिस जाना है क्या? नहीं। तो फिर ये घर में क्यों पहन रहे हो ये सारी की सारी चीजें? बिस्तर के अंदर बैठ जाओ आराम से। बर्फ पड़ने वाली है। बर्फ पड़ने वाली बर्फ अगर तो ऐसे बोलेगा ना बर्फ पड़ने वाली है, फिर तो नहीं पड़ती बर्फ। ऐसे नहीं बोलते पहाड़ों में कि बर्फ पड़ने वाली है, ठीक है? फिर बर्फ बोलते अब मैं नहीं पढ़ूंगी, अब मैं केवल खड़ी ही रहूंगी, बस मैं नहीं पढ़ने वाली। और ये तो लड़कियों के सॉक्स पहन रखे हैं तूने। हाँ ये लड़कों वाले हैं। लड़कों वाले हैं। लड़कों वाले कैसे बता? पिंक कलर के उसके, ये तो लड़कियों वाले आपके भी है, आपके भी है। मेरे तो नहीं रहते, हमारे तो एक ही है। मेरे पास है, काशीपुर में है। कैसे, किस कलर के बता? पिंक कलर के। पूरे पिंक तो कोई भी लड़का नहीं पहनता यार, एक ही लड़का पहनता है बस। ये सिर पे लिखा है बॉय और नीचे पहने हैं लड़कियों के सॉक्स। क्या यार, सॉक्स है बच्चों वाले। किसी से भी पूछ ले, किसी लड़की से पूछ लेना, ये लड़कियों वाले सॉक्स हैं ये कसम से। मैंने परसों एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि अभी मॉर्निंग का टाइम है, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और हम लोग जो हैं दाल चावल खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो फिर इस पर मेरे पास कई कमेंट्स आने लग गए कि क्या सच में पहाड़ों में आप लोग सुबह को ही ये भोजन कर लेते हैं बढ़िया वाला दाल चावल का? तो मैंने उन लोगों को बताया, चूँकि यहाँ पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो सुबह के टाइम में धूप लगती है, तो उस समय हम दाल चावल खा लेते हैं। और फिर दिन में 2:30 से 3 बजे के बीच माँ जी जो है मंडवे की रोटी बनाती है, मंडवे का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके, जिसको बोलते हैं ढबोना रोटी। तो वो रोटी बनाती है और उसके साथ चटनी या हरी भुज्जी हम लोग बनाते हैं और फिर उसको खाते हैं। क्योंकि यदि हम 2-2:30 बजे दाल चावल खाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस शीत प्रदेश में वो हमारी डाइजेशन के लिए भी मुझे लगता है सही नहीं रहेगा। तो इस वजह से हम लोग मॉर्निंग में ही दाल चावल बनाते हैं और उसको खा लेते हैं। और कुछ लोगों ने पूछा कि जब आपने ये बोला कि हम मॉर्निंग में ही दाल चावल खा लेते हैं, तो इससे हमारी भी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। क्योंकि वे लोग अब शहरों में रहते हैं और शहरी जीवन शैली के अनुरूप ही वे मॉर्निंग में ब्रेड रोटी खाते होंगे और फिर दोपहर में लंच करते होंगे। लेकिन यहाँ सर्दियों में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। ये हमारा माल्टे का पेड़ था, इस पे बहुत सारे माल्टे लगे थे, लेकिन लंगूर और बंदरों की जो नज़रें थी वो इस पे गड़ाए हुए रहते थे दिन भर उन पेड़ों में बैठ करके, उधर भीमल के पेड़ों में बैठ करके। तो इस वजह से हमने ये तोड़ करके भीतर रख दिए। लेकिन अगर वो पेड़ पे रहते तो काफ़ी अच्छे और बड़े और मीठे हो सकते थे। तो ये है उत्तराखंड का पर्वतीय अंचल
और यहाँ के सुंदर दृश्य। तो ये है सोयाबीन, जिनको हम अपनी स्थानीय भाषा में बोलते हैं भट्ट। तो ये भी दो प्रकार के होते थे, एक काले होते थे और ये वाले सफ़ेद वाले हैं। तो जो काले भट्ट होते हैं वो ज़्यादा पौष्टिक होते हैं इनके मुकाबले, लेकिन फिर भी ये भी बहुत अच्छे हैं स्वास्थ्य के लिए। तो अब तवा गर्म हो चुका है और इसको डाल देते हैं इसमें। अब इनको घुमाते रहना है तवे में किसी कपड़े से या लकड़ी से, क्योंकि हाथ से करेंगे तो एक गर्म हो जाएंगे तो हाथ जलने लग जाएगा। तो इस वजह से कपड़े का प्रयोग किया जाता है इसमें। अभी तो ये ठंडे हैं तो अभी हाथ से ही कर सकते हैं आराम से। तो सरग मतलब क्या हो दिन बता? आसमान। आकाश। सरग मतलब आकाश। लूण मतलब? लूण मतलब नमक। फटाफट बताने तू। नमक। नमक। तिमला मतलब? चल तो तिमला का बता दे कि तिमला को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयरजल नहीं। बता। खाया भी है तो उन्हें सूखा लाया था मैं तेरे लिए। अंजीर। अंजीर। पिताजी को कोट बहुत पुराना था ना, है पता? दाजी छके पर गरम बहुत बढ़िया छे। दावंती जाऊंगी मलेट बैठ। अच्छा पूप दीदी मामा जी मलदा मामा जी तो आर्मी में पैर डर लगे था ये ना, पैर डरो पैर बैठे वो था एक पैर कवर बरसाती से। अच्छा अच्छा। हमको नील रंग की प्लेट कलर वही जमाना पैर था, अब नहीं पैर था। अब ज़्यादा फैसिलिटी होगी ना आर्मी में, तो पहले तो ज़्यादा निशान। एक बटन भी था अजीब चीज। हाँ मेरे को पता है कैसे लगेगा। अरे ये वैसे है, मेरे को पता है कैसे लगेगा। लकड़ी के हैं वो बटन, लकड़ी के, लकड़ी से बने बटन है वो। बरसात में भी बर्फ मखण बढ़िया चल गर्म। बरसात से ना वो पानी सर वहीं क्या ये भी झंडी का गाड़ तो तो शिवी बता, आज तूने जो है सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है जिसे हम लंच बोलते हैं उसमें क्या खाया? तू ही बताएगा, कोई नहीं बताएगा, जल्दी बता। भात और दाल। दाल कहाँ थी बेटे? वो फाड़ू। ना फाड़ो भी नहीं था, चैसू भी नहीं था। बता। धबड़ी। धबड़ी काहे की? राई की। ना पाड़ो भी ना तो क्या मैंने तब तो बोला फाड़ू और चैसू नहीं मारता। मैगी खा लियो, मैगी है ना, चॉपसी मैगी। बाल फाड़ो तो बाल ना हो, फाड़ो तो सुनी तो बोल नहीं। फाड़ो चैसू बोलते रहते हैं बस। चल सिर्फ एक फाइनल कॉन्टेस्ट है, ठीक है? हाँ। अगर तू इसमें जीत गया तो तुझे एक बढ़िया सी चॉकलेट मिलेगी, ठीक है? और अगर हार गया तो तब नहीं मिलेगी, तब बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है? तो शुरू करें। हम आपसे 4 सेंटेंस पूछेंगे, ठीक है? मिल बोलनी हूँ हिंदी में, तिल बतानी के में गढ़वाली भाषा में, ठीक है? मैं आपसे हिंदी में पूछूंगा और आप उनको ट्रांसलेट करेंगे किसमें? गढ़वाली में। तो पहला सेंटेंस है, ध्यान से, ठीक है? गढ़वाली के शब्द आने चाहिए प्योर जैसे होते हैं। अब पहला सेंटेंस है आपके लिए, मैं गढ़वाली समझ तो लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। मैं गढ़ल बिंग जान छू पर बोल नहीं जान। बोल नहीं सकूं। मैं गढ़वाली बिंग तो जान छू पर बोल नहीं सकूं। बिंग तो जाता हूँ पर बचाता नहीं हूँ। हाँ। ठीक है? क्या बोला ना? बिंग तो जाता हूँ पर बचाता नहीं हूँ मैं। हाँ ठीक। चल, मेरे सिर में टोपी है लेकिन वह मुझे अच्छी नहीं लगती है। म्यार सिरम टपला छे पर फिर बोल। म्यार मुंडम टपला छे पर मिथे
भल नहीं लगूंगा। चल ठीक है, 3 हो गए। ठीक है, अब फाइनल सेंटेंस आ रहा है आपके लिए, चौथा। आज सुबह से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम ठंडा हो रखा है। क्या? आज सुबह से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह बटिक कड़ाक भंडिया जोड़ भंडिया जड़ लगने भंडिया जड़ लगने से और चल ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब तू समझ तो रहा है हम क्या पूछ रहे हैं, है ना? तो है तो मतलब 50% तो गढ़वाली है, तो केवल सरनेम से नहीं है, नौटियाल से। ठीक है, तो आनी चाहिए गढ़वाली। हाँ ठीक है ना। और ये वीडियो जो है बहुत सारे लोग देख रहे हैं इधर उधर, और क्या। तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा जब तुम गढ़वाली में बात कर रहे हो कि हाँ भाई छोटा बच्चा है वो गढ़वाली जानता है। और क्या। ठीक है ना। तो अब तू बींग भी रहा है और बचा भी रहा है। ठीक है ना। हाँ दैट्स गुड. भविष्यम गढ़वाली वही થઈ મને જે એલું જુ ગઢવાલ બોલણ જાણો और क्या जे था गढ़वाल है वही गढ़वाल है. पक्का गढ़वाली वही समझा जाएगा ये शिवान जैसे भी ये सूंघ ले थोड़ा सा भी, इससे ठीक हो दूर से सूंघ, पास से अगर तार हुआ ना सर्दी इससे ना जुकाम सही हो जाता है इनको सूंघ करके. बस 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 ज़्यादा नहीं, कहीं तो नमकीन बना दे सोयाबीन. ओके. तो बारिश में जब छींटे लग रहे हैं ना तो इन्होंने चस बिल्कुल, तो इस वजह से नीचे किचन से भाग करके आना पड़ता है. आजा फटाफटा जल्दी आ, भीग मत. मैं और शिबी तो ले आए हैं अपने लिए भीतर भट्ट. शिबी ले आए एक कटोरी में, और जब ये भट्ट खाते हैं ना तो इनसे जो आवाज़ आती है ना क्रंची क्रंची, मज़ा आता है. तो आज जो है बारिश अभी भी नॉन स्टॉप लगी है, और उधर देखिए ठीक सामने कोहरा भी लग गया अब तो अच्छी तरह से. तो मौसम हो गया एकदम से चिल, और अब मैं और शिवी बैठते हैं अंदर. तो चलिए इस ब्लॉग को अब हम करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ. तो आप भी सर्दी में अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि.